बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। ईसा नकवी साहब, बजट क्या मंजूर हो जाएगा, फिर पास हो जाएगा? क्या बिलावल वहाँ पर कोई चेंज डाल सकते हैं? देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं। एक ये कि बिलावल को ये एहसास होना कितना मैटर करता है। देखिए, आप अपने घर में, जाहिर है कि अगर यू आर द हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी आपकी एक डोमेन है, आपका एक दफ्तर है और आप कहते हैं कि मैंने फलां पॉलिसी बनाई है, मैंने इस पर इम्प्लीमेंट करना है और आप वो इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो जाएं, आपने यानी कि अगर एक उसूली फैसला कर लिया कि भाई घर में रात को मगरिब की अजान के बाद कोई भी फ़र्द दाखिल नहीं होगा, एज हेड ऑफ द फैमिली आपने डिसाइड किया, आपने एक उसूल तय कर दिया और वो उसूल आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, अगरचे आप दलाइल से कायल होकर ये फैसला करें कि अच्छा नहीं ठीक है यार, ये तो मैंने को बहुत ज़्यादा ही कर दिया, आज ज़माना बदल गया है, लोगों की लोकेशन, मोबाइल फ़ोन, हिफाजत तसल्ली हो जाती है और फलां 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 वजह से मैं ये कर लेता हूँ। लेकिन क्योंकि जब आप अपना फैसला रिवर्स कर लेते हैं ना, तो आपकी जो वो अथॉरिटी वो फैसला करने से पहले होती है, वो आपकी अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर मसला क्या है? देखें, परवेज़ मुशर्रफ अभी जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ फुल माइट में थे ना, जब उस परवेज़ मुशर्रफ का तूती बोलता था, जब बिला शिरकत गैर इक़्तिदार परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में था, जब उसके कोई ऑपोजिशन नहीं थी, जब उसके अबरू के इशारे से चीजें तब्दील होती थी, पीपल्स पार्टी भाग चुकी थी, नून लीग भाग चुके थे, दोनों मैदान में नहीं थे और ये दोनों ताकतें थी। एंड परवेज़ मुशर्रफ वाज पॉपुलर एज वेल। हाँ, सही है, ठीक है। यानी जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर्स इस मुल्क पे गुजरे हैं, ये तो सबको मालूम है ना कि अवाम में जिस हद तक कम नेगेटिविटी किसी के मुतल्लिक थी तो वो परवेज़ मुशर्रफ था, अंटिल अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। परवेज़ मुशर्रफ ने ये फैसला किया कि हमने काला बाग डैम बनाना है और काला बाग डैम बनाने का फैसला कर लिया गया। उसके लिए प्रैक्टिकली कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी एज अपोजिशन मौजूद नहीं थी। अरबाब गुलाम रहीम, जतोईज एंड अपना जनाब सिंध के वडेरे सारे मुट्ठी में, सब जनाब जो असल में वहाँ पर रियल पावर ब्रोकर्स आप जिनको कहते हैं, उसके खिलाफ जितना रिजेंटमेंट और जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हुई थी ना, तो मुझे फवाद चौधरी साहब, आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ के साथ उस वक्त भी थे, पीपल्स पार्टी में भी कनेक्शन, बाद में और उनका एक मासी वो भी रहा है। और फिर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने भी कंफर्म किया कि उस वक्त जो जिन वडेरों के सर के ऊपर वो काला बाग डैम जो है वो था कि हाँ हम थ्रू करवा लेंगे, उन्होंने आगे एक रिक्वेस्ट की थी परवेज़ मुशर्रफ से। उन्होंने कहा था कि देखें साईं, ये जो जुड़वा शहर है ना, दारुल हुकूमत है आपके पास, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पे हमें ज़मीन अलॉट कर दें। तो उन्होंने पूछा कि किस चीज़ की ज़मीन अलॉट कर दें? उन्होंने कहा यहाँ पे हम अपना कब्रिस्तान बनाएंगे क्योंकि ये बन गया तो हम वहाँ दफन नहीं हो सकते, वहाँ के लोग हमें दफन नहीं होने देंगे। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी के जो लोग, आपको ये 4 अप्रैल 5 अप्रैल के मौके पे ये गए हुए थे वहाँ पे सारे, जब बिलावल ने पहली मरतबा इसके ऊपर तकरीर की थी। जो सिंध से वापस पलट के आए ना, मैं पंजाब वालों की बात कर रहा हूँ और खैबर पख्तूनख्वा वालों की, उनसे मैंने फीडबैक लिया कि हाँ जी क्या सूरत हाल है, ये वाकई ये कोई मामला सीरियस है, इस किस्म का है। तो उन्होंने कहा कि जो अवाम का इस वक्त सेंटिमेंट है ना, जो हम देख के आए, पीपल्स पार्टी अगर तो हम ये तय कर लेते हैं और हमें ये श्योरिटी हो जाती है कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस, इलेक्शंस आफ्टर इलेक्शंस, हमारी जीत जो है वो अवाम के वोट की मरहून मिन्नत नहीं होगी, बल्कि जितवाने वालों की, बनाने वालों की मरहून मिन्नत होगी, फिर तो हम इसको ओके कर सकते हैं। अदरवाइज ये फैसला करके, भाई वहाँ के अवाम तो उन्होंने कहा कि वो तो देवता मानते हैं सिंधु को, दरियाए सिंधु को, बिल्कुल, और वहाँ तो ये बहुत ही जिंदगी और मौत का मामला है। दैट वाज अ सीरियस सेंटिमेंट। अभी जिस वक्त आप मेरे पास आ रहे थे, मैंने आपको दिखाया भी जिन शख्सियत से मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, और आपके इंतज़ार में मैं, क्योंकि आप गवर्नर पंजाब साहब के डिनर के ऊपर थे, वहाँ से आपको आते हुए 20-25 मिनट आप वादा खिलाफी करके आप लेट मेरे पास पहुँचे हैं, तो मैंने उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोगों से फ़ोन पर भी बात की। तो पीपल्स पार्टी के एंड की खबर ये है, आई आस्क्ड पर्सन जो बड़ी सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने कहा देखें वैसे तो ठीक है, फैसला जो है वो जरदारी साहब और पार्टी का वीटो होता रहा है, जो हमारी पार्टी का, यानी कि जो मरकजी मजलिस आमला है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसने तो ये कहा था ना कि नून लीग के साथ इक़्तिदार नहीं बनाना,
नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनानी, फैसला तो ये था। फिर उनको कहा गया कि मजबूरी है, वो हमें करना पड़ा। फिर 26वीं आईनी तरमीम, उस पर कहा गया मजबूरी है, वो करना पड़ा, वोट करना पड़ा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कहा गया मजबूरी है, करना पड़ा। उन्होंने कहा मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि नहरों वाले मामले पे हमारी क़यादत ये नहीं कहेगी कि मजबूरी है। अब ये उनके एंड की, मैंने कहा देखे मैं ना अभी तो आपका नाम नहीं लेने लगा, अभी तो हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। सही है। लेकिन कल को आपका ये दावा गलत साबित हुआ, ये मैंने इजाज़त ली। जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे होते हैं तो कुछ तो जाहिर है कि आपके होते हैं ना। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ठीक है, फिर आप इस बात पे मैं आपको नाम भी पता है उनका ना, और बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं इस वक्त, लाइक टॉप में मौजूद है। मैंने उनको कहा कि अगर आपकी ये बात गलत साबित हुई, नहरें बन गई, उन्होंने कहा कि ये तयशुदा बात है, नहर बनी, चोलिस्तान, पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत में नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं होगी, हो ही नहीं सकती, और हो ही नहीं सकती। ये गैर मुमकिन है, ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि नहरें भी बन जाए और पीपल्स पार्टी को बहाना तलाश करके शहबाज शरीफ को सपोर्ट भी करती रहे और उसको जस्टिफिकेशन देती रहे और ये कहती रहे कि जी हम इन नहरों के खिलाफ अपनी जो जारी रखेंगे और हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये कर देंगे। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ और मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकेगा हमारे वोटों की बुनियाद पे। फिर ये पीटीआई से लेके वोट हमें जो मर्जी करें, जो मर्जी कर दें, हमारे वोटों पे ये हुकूमत नहीं खड़ी होगी, ये दावा था। मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं आपके नाम के साथ ये बताऊंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप जब अगर ऐसा हो गया तो आप, अच्छा मैं आप, ये है पीपल्स पार्टी। मैं जरा जल्दी क्विकली नून लीग के एंड की खबर बता दूं, फिर आप ऐड कीजिएगा। नून लीग के एंड की खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राइट लेफ्ट जो बैठने वाली कुछ शख्सियात हैं ना, उनमें से एक शख्सियत है, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि इस वक्त हुकूमत ये चीज़ सेंस कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें सूट करता है, एज नून लीग हमें सूट करता है, क्योंकि ये जो अनहोली अलायंस है ना, अनहोली मैं इस वजह से कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ नेचुरल, फितरी इत्तेहाद नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। इमरान खान को आप माइनस कर दें, मंजरनामे से पीटीआई को निकाल दें, तो दस्तों गिरेबान कौन होंगे? नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिसको आप रिवायती हरीफ कहते हैं पाकिस्तानी सियासत का। तो इमरान खान ने आके पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को चेंज किया है ना। वो ये कहते हैं कि हमें तो ये चीज़ सूट करती है कि पीपल्स पार्टी को अगर ये नहर बन जाए ना, तो हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा हरीफ है उसको तो ढाया हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई है, उसने ढाया हुआ है। और अगर लगे हाथों ये नहर बन जाए तो ये वैसे ढह जाएंगे, तो ये पीपल्स पार्टी हो जाएगी तबाह सिंध से। तो जब वो सिंध से तबाह हो जाएगी, इसको वो नहीं आने देंगे, तो हमारे लिए तो सबसे जरा बेहतरीन किस्म का सिनेरियो है ना कि हमारी तो फिर अय्याशी है, फिर हमें कौन रोक सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा साथ में कि देखें हमारे लिए, हमें पॉलिटिकली तो ये सूट करता है कि पीपल्स पार्टी की कमर टूट जाएगी, बाकी वालों के साथ तो हम सही है, कोई जीडीएफ लाने धमकाने। लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सेंस कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बजट को वोट मशरूत करने के बिल्कुल करीब है। यानी इस पर गौरव, संजीदगी से गौर फिक्र चल रहा है कि हम बजट की अप्रूवल को इसके साथ मशरूत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये वापस लें तो हम बजट पास करें। लेकिन दोनों तरफ मामला ये है कि साईं जानन ते गाय जानन। ठीक है, जो साईयों की मर्जी, देखें एक गाय की क्या मर्जी। एक तो देखें ये नहरों का जो मामला है ना, ये है सिंध का के लिए क्रिटिकल पॉइंट ना। तो मैं अभी, आपने जिक्र भी कर दिया, गवर्नर पंजाब के एक डिनर पे था, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी पंजाब के कुछ लोग थे, तो मैंने उनसे उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो नहरों को पंजाब में बन रही हैं, तो चलिए अगर सिंध की के पीपल्स पार्टी सिंध अगर इससे नुकसान उठा रही है तो पंजाब वाले तो बेनिफिशियरी होंगे। तो उन्होंने हैरानकुन तौर पर इसके बारे में कहा कि हमारे पंजाब के लोगों के अंदर उससे ज़्यादा तशवीश पाई जाती है, और ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि कोई भी पंजाब में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि भाई पानी की कुल मिकदार तो उतनी है ना जितनी है, तो पंजाब का भी हिस्सा काट के जो लोग ऑलरेडी इरिगेशन हो रही है चोलिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। जब चोलिस्तान में पानी जाएगा तो इन्हीं लोगों का पानी लेकर वहां जाएगा, और ऑलरेडी जो नहरों के अंदर पानी है, दुआबे जो बने हैं उनके अंदर पानी, जो माइनर्स के अंदर पानी जितना होना चाहिए उससे कम मिकदार में ऑलरेडी पानी मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग कहते हैं कि जी हमें पंजाब में रहते हुए इस पर
नॉट कि उसको अगर पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के साथ जोड़कर वो नहीं देख रहे, अगर वो अपने इंडिपेंडेंटली भी देखें। और परसों मेरी नदीम अफजल चंद साहब से बात हो रही थी, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि ये हम पंजाब के रहने वाले भी इसके ऊपर तहरीक चला सकते हैं, या हमारी भी अपनी इसके ऊपर बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि हमारा पानी कहाँ जाएगा, हमारी ऑलरेडी फसलें नहीं हो रही, चीज़ें पानी कम है तो क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला इस वक्त बन तो गया है क्रिटिकल, और अब बन गया। अब बड़ों का फैसला ये है कि बजट पास होगा। हाँ, बड़ों का फैसला बजट पास होगा। वो और अब बड़ों का फैसला अगर ना हो तो फिर बड़ों को बड़ा कौन मानेगा। अब मसला ये है अब वो जो मैंने 60 में आपको कहा था कि अगर आपने एक पॉलिसी दी है, आपकी पॉलिसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो बजट पास होना भी बड़ों का फैसला है और नहरें बनना भी बड़ों का फैसला है। तो फिर पीपल्स पार्टी की नसीब में क्या लिखा हुआ है? गेम तो फंस गई है ना। हाँ। अगर बिलावल पुल ऑफ कर लेते हैं इसको, तो वो इसको एज ए ट्रॉफी सेलिब्रेट, जिस तरह ट्रंप ने उठाई थी ना शरीफुल्लाह की ट्रॉफी, कि देखो स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में उसने कहा कि मैं वो जनाब अमरीकियों के कातिल को पकड़ लाया। और अब नून लीग नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी ये ट्रॉफी उठाए। तो ये गेम अब बड़ी एक दिलचस्प है। एक तरफ पीटीआई वर्सेस पीटीआई का मैच पड़ा हुआ है, और एक तरफ हुकूमत वर्सेस हुकूमत का मैच जो है वो है, और इसके कुछ मजीद परतें और एंगल्स हैं, उन पर इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि देखिए, अब सियासत का मौजू जो है सिंध में, वो ये नहरें बन चुकी हैं। अभी जो NH 213 का इलेक्शन हुआ है वो इसी नुक्ते पर हुआ है, पूरी कैंपेन इसी पर चली है। इसी नुक्ते पर हुआ है कि पीछे क्या रह जाता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी मजीद कुछ परतें आपके सामने रखते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।